नमस्कार, वाव फैक्ट्स में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए हैं। देश की खातिर इन क्रांतिकारियों ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। 1857 की क्रांति से पहले से लेकर देश की आजादी तक कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने अपने तरीके से जंग लड़ी थी। अंग्रेजों से जंग लड़ने वाले एक क्रांतिकारी टंट्या भील भी थे। आज हम उन्हीं की दास्तान आपको सुनाने जा रहे हैं, जिनके बारे में शायद ही आपको पढ़ाया गया हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिर कौन थे टंट्या भील। टंट्या भील का जन्म 1840 के करीब मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। टंट्या भील का असली नाम टुंड्रा भील था। वो एक ऐसे योद्धा थे जिसकी वीरता को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें इंडियन रॉबिन हुड का नाम दिया था। देश की राजधानी, जननायक और आदिवासियों के हीरो टंट्या भील की वीरता और अदम्य साहस से प्रभावित होकर तात्या टोपे ने उन्हें गुरिल्ला युद्ध में पारंगत बनाया था। वो भील जनजाति के एक ऐसे योद्धा थे जो अंग्रेजों को लूटकर गरीबों की भूख मिटाने का काम किया करते थे। टंट्या ने गरीबों पर अंग्रेजों की शोषण नीति के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके चलते वो गरीब आदिवासियों के लिए मसीहा बनकर उभरे। आज भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई आदिवासी घरों में टंट्या भील की पूजा की जाती है। टंट्या भील की तरह देश के लिए मरने का मौका नहीं मिला, लेकिन कम से कम देश के लिए जीने का तो मौका मिला है। टंट्या भील केवल वीरता के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने गरीबी और अमीरी का भेद हटाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए, इसलिए वो आदिवासी समुदाय के बीच मामा के रूप में भी जाने जाने लगे। आज भील जनजाति के लोग उन्हें टंट्या मामा कहलाने पर गौरव महसूस करते हैं और देश में ये जाति उन पर गर्व महसूस करती है। ये जाति नहीं, पूरा देश उन पर गौरवान्वित होता है। हमारे देश के इतिहास में उनको जगह इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि वो एक सच्चे भारतीय थे, और यहाँ ऐसे सच्चे भारतीयों की कहानियों को कई बार दबाने की कोशिश की जा चुकी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि टंट्या भील आखिर सबसे पहले कब नजर में आए। टंट्या भील को उनके विद्रोही तेवर के चलते कम समय में ही बड़ी पहचान मिल गई थी। टंट्या का स्वभाव उनके नाम की तरह ही था, जिनके नाम के शब्द का अर्थ है झगड़ा। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के बावजूद टंट्या मामा के कारनामों के चलते अंग्रेजों ने ही उन्हें इंडियन रॉबिन हुड का नाम दिया था। गुरिल्ला युद्ध नीति में थे माहिर। आदिवासियों के विद्रोहों की शुरुआत प्लासी युद्ध, जो कि 1757 में हुआ था, उसके ठीक बाद ही शुरू हो गई थी, और ये संघर्ष 20वीं सदी की शुरुआत तक चलता रहा। सन 1857 से लेकर 1889 तक टंट्या भील ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। वो अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति के तहत अंग्रेजों पर हमला करके किसी परिंदे की तरह ओझल हो जाया करते थे। अंग्रेज ये देख भी नहीं पाते थे कि उनके ऊपर आखिर किसने हमला किया। ऐसा भी माना जाता है कि टंट्या को अलौकिक शक्तियां प्राप्त थी। इन्हीं शक्तियों के सहारे टंट्या एक ही समय में 1700 गांवों में सभाएं करते थे। टंट्या की इन शक्तियों के कारण अंग्रेजों के 2000 सैनिक भी उन्हें पकड़ नहीं पाए थे। टंट्या देखते ही देखते अंग्रेजों की आंखों के सामने से ओझल हो जाया करते थे। इसके अलावा उन्हें सभी तरह के जानवरों की भाषाएं भी आती थी। वो कुछ लोगों की मिली भगत के कारण अंग्रेजों की पकड़ में आ गए और 4 दिसंबर 1889 को उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी के बाद अंग्रेजों ने टंट्या मामा के शव को इंदौर के निकट खंडवा रेल मार्ग पर स्थित पाताल पानी यानी कि काला पानी रेलवे स्टेशन के पास ले जाकर फेंक दिया था। इसी जगह को टंट्या मामा की समाधि स्थल माना जाता है। आज भी सभी रेल चालक पाताल पानी पर टंट्या मामा को सलामी देने कुछ क्षण के लिए ट्रेन रोकते हैं। मध्य प्रदेश के हीरो टंट्या मामा के जीवन पर आधारित एक फिल्म टंट्या भील भी बन चुकी है। लेकिन कहते हैं ना कि जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता है, लोग उसकी कहानी सुनने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाते और खुद को देशभक्त कहते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? निश्चित तौर पर अगर आपको भारत के वीरों पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप टंट्या भील को नमन भी कर सकते हैं। नमस्कार।